एच लेटर से बिगिन होने वाले लोगों को मैं किस तरह से देखती हूँ, यानी जिनका नाम एच से बिगिन होता है, अब वो चाहे हर्षा हो, चाहे हरीश हो, चाहे रितमा हो, और बहुत से नाम एच से हो सकते हैं जो कि बहुत दिल के करीब हो सकते हैं, क्योंकि एच किसकी बात करता है? हार्ट की बात करता है, दिल की बात करता है। एच बात करता है होम की, हम अपने घर की बात करते हैं। एच बात करता है बहुत सारी हीलिंग की। और मैं किस नज़र से एच को देखती हूँ, या मेरी क्या इंटरप्रिटेशन है उन लोगों के लिए जिनका नाम अल्फ़ाबेट या लेटर एच से बिगिन होता है, आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। आप सबका तहे दिल से आभार इस चैनल को बहुत सा प्यार देने के लिए, और बहुत से कमेंट्स लिखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन देने के लिए। जानते हैं, आज एग्जैक्टली 1 साल पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, और आज इस 1 साल के दौरान आप सब more than 5.5 lakh people got connected with me। किस तरह से मैं आपका थैंक यू करूं, आज मैं निःशब्द हूं। इसीलिए क्योंकि इस जर्नी में जब वो कहते हैं ना, आप अकेले चल पड़ते हो, और जब इतने सारे लोग जुड़ने लगते हैं, तो शायद इससे ज़्यादा इंसान क्या चाहेगा, और इससे ज़्यादा मैं भगवान से क्या मांग सकती थी। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो सबसे पहले अगर हम एच की बात करें तो एच ABCDEFGH 8वें नंबर पे आता है। 8 इन्फिनिटी का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है। इसके अलावा 8 सैटर्न का भी नंबर है, यानी बहुत सा एम्बिशन का नंबर है, गो गेटर का नंबर है कि मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में। अगर आपने अपना नाम एच से रखा है, और हो सकता है बहुत सारे लोगों की जन्मपत्री, अगर आप अपना कुंडली खोल के देखेंगे, पत्रिका खोल के देखेंगे, तो पुष्य नक्षत्र हो सकता है आपकी कुंडली में दिखाई दे। अगर पुष्य नक्षत्र है तो आप किससे गवर्नड है? बहुत हाईली जुपिटर से गवर्नड है। और जुपिटर किसकी बात करता है? जुपिटर मेरा बहुत वन ऑफ माय फेवरेट प्लैनेट्स हैं जुपिटर। शायद मेरा इसलिए क्योंकि जुपिटर 3 नंबर से रेजोनेट करती हूँ। तो जुपिटर होने के नाते आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? अबंडेंस, एक्सपेंशन। मतलब आप अपनी चीज़ों में और बढ़ना चाहते हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें और बेटरमेंट करना चाहते हो, यानी एच से जुड़े हुए लोग इस तरह के भी होते हैं। तीसरी चीज़, अगर मैं कैलेंडर न्यूमरोलॉजी से देखती हूँ तो एच आता है नंबर 5 पे। 5 बात किसकी करता है? मरकरी। मरकरी मतलब बुद्धि। प्लैनेट किसका है? मरकरी, इंटेलिजेंस का। प्लैनेट किसका है? कम्युनिकेशन का। तो जब आपके पास 3 कमाल के प्लैनेट जुड़ जाएं, जिसमें से मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न, तो हुई ना अबंडेंस की बातें, हुई ना इन्फिनिटी की बातें। यानी आपकी सोच बड़ी है, आप बड़ा समझते हैं, आप बड़ा सोचना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। अब अगर हम एच को देखें, कैसे लिखा जाता है एच? एच लिखा जाता है 2 वर्टिकल लाइंस आप देखते हो, और एग्जैक्टली सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो उनको कनेक्ट कर रही है। यानी 2 वर्टिकल लाइंस, और उनको बीच में से जब हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्ट करिए तो क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा ही नहीं हुआ जैसे हम खिड़की देखते हैं घर के अंदर, होम्स में खिड़की, होटल्स में खिड़की, तो वो खिड़की की तरह हैं। यानी आप बिल्कुल बीच में से डिवीज़न में हैं, यानी आप आधा, आपका नज़रिया या तो बिल्कुल लाइट की तरफ है, या बिल्कुल डार्कनेस की तरफ है, नीचे की तरफ है। या तो आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में हाई होके चलते हैं, या आप बिल्कुल डेप्थ में घुसे होते हैं। हर चीज़, मतलब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप उस चीज़ों से जुड़े होते हैं। कैसा मैं अपने आप को बेटर करूं, कैसे पैसा कमाऊं, कैसी मैं चीज़ों को करूं। यानी आपका प्लेटफॉर्म आइदर वहाँ या यहाँ होगा, एक बीच में संतुलित वाला नहीं रहता। आप डगमगाते रहते हैं दोनों एरियाज़ के बीच में। तीसरी चीज़, अगर हम एच को देखते हैं तो एच किसकी बात करता है? होम की बात करता है, घर की बात करता है। आप लोगों को अपने घर से बहुत प्यार है, आपको अपने परिवार से बहुत प्यार है। प्लस आप बात करते हैं होटल्स की, आप बात करते हैं एच से हैप्पीनेस या सैडनेस, एच से लाइट या डार्कनेस, जिसकी मैंने बात की ना, खिड़की वाली बात। आप लोगों के लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा देखती हूँ आप लोगों को अपने परिवार से जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है, परिवार के लिए कुछ बेटर करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप फैमिली के साथ जुड़ के रहना चाहते हो, आप उनमें से नहीं हो जो भागते दौड़ते हो यहाँ कहाँ और फैमिली लास्ट में आए आपके लिए।
एच वालों के लिए ना अच्छी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड हेल्थ आप लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए आप अपनी बॉडी पे भी ध्यान देते हो, आप अपनी थोड़ी सी फिटनेस पे भी ध्यान देते हो, आप अपनी फूड पे भी ध्यान देते हो, क्या आप खा रहे हो, किस तरह का आपका व्यवहार है, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देते हो। एच वाले लोग जब प्रेशर आता है ना उनके ऊपर, तो उस प्रेशर में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। यानी जब लगता है कि डेडलाइंस आ गई, बस मुझे अब ये 2 दिन में करना ही है, मुझे इस तरह से करना है, तो वो अच्छी तरह से कर पाते हैं और प्रेशर में रह के इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। एच वर्ड है हीलिंग का, और आप लोग हील करते हो दूसरों को। आपकी भाषा, आपकी बातचीत, आपकी वार्मथ, आपका प्यार, ये सब बहुत ऑनेस्टी से दिखाई देता है। यानी आप दोगले इंसान की तरह नहीं दिखते हो, आप जो सामने हो, जो अंदर से हो वही सामने हो। तो इस तरह से आप ऑनेस्टी से लोगों को हील भी करते हो। अब आया जाए कुछ ऐसे एरियाज़ पे जो कि शायद मैं कहूँगी नॉक नॉक का टाइम है। क्यों? क्योंकि जब जब आप वो उस रियलिटी में से भागोगे, यानी या तो बहुत ज़्यादा डार्क वाली उसमें चले जाओगे जोन में, या बहुत ज़्यादा लाइट वाले जोन में चले जाओगे, तो उससे होगा क्या? बहुत बार आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे किस दिशा में जाना है। वो कहते हैं ना, दिशा विहीन हो जाते हो, यानी आपको समझ में नहीं आता मैं ये दिशा लूँ या ये दिशा लूँ। तो वो आपके मन में उथल पुथल चलती रहती है। दूसरी चीज़, आप बहुत सिक्रेटिव होते हो, मतलब क्लियर कट लाइन डिमार्केशन है ना सेंटर में, तो आप बहुत सिक्रेटिव होते हो। आप हर किसी से अपनी दिल की बात नहीं कहते हो, कहना चाहते भी नहीं हो, और बहुत सारी बातें अपनी दिल तक रख के रहते हो। यूँ तो कहने को आपकी दुनिया में बहुत से दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं जानते पहचानते हैं जो आपको अच्छा समझते हैं या आप उन्हें अच्छा समझते हो, लेकिन आपके दिल तक करीब आना बहुत रेयरली लोग होते हैं जिनसे आप अपनी दर्द और तकलीफ़ और हैप्पीनेस सारी चीज़ें शेयर करो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आपकी लाइफ में। बहुत बार आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हो उनसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओ। चलो मान लिया बाहर वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इट्स ऑलवेज़ गुड नॉट टू एक्सप्रेस सो मच टू एवरीबडी, बट बहुत ज़रूरी है कि जिससे आप बहुत प्यार करते हो उसको तो कहना ज़रूरी है। आपके मन में ऐसा होता है कि मेरा दिल या मेरे एक्शंस जो हैं उनसे समझ जाना चाहिए कि मैं किसी को बहुत प्यार करता हूँ, या मैं किसी को बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं किसी के लिए केयर करता हूँ। बट आप समझते हैं कि एक्शंस मानकर चलिए, दूसरा जो सामने वाला है हो सकता है उसको आपके एक्शंस को पढ़ना ना आता हो, तो कभी कभार मुंह से कह देने में कोई बुराई नहीं है, कह दिया करिए। एक चीज़ और जो आप नहीं कर पाते हो, वो अपनी जो हाई इमोशंस हैं या बहुत लो इमोशंस हैं, दोनों टाइम में मतलब आप नहीं बोल पाते हो। आप मतलब कहते हैं ना, जैसे चाह के भी नहीं कह पाते हो, और ये कोई एक अच्छा साइन नहीं है। क्यों? जब भी हम कहते हैं अपने इमोशंस को अंदर डंप करके रखते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हेडेक्स, उससे आपको अननेसेसरीली एंग्जाइटी पैनिक्स आ सकते हैं, आप अननेसेसरीली एक नेगेटिव पेंसिव जोन में जा सकते हो, बिना बात के आप रो सकते हो, बिना बात के आप मायूस हो सकते हो, और आपको समझ नहीं आता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और ये क्यों चल रहा है। और इसकी वजह से बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सस्पिशियस हो जाओ, बहुत इनटॉलरेंट हो जाओ। वो कहते हैं ना, आप एक डस्टबिन है सपोज़, उस डस्टबिन में कागज़ फाड़ फाड़ के डाले जाओगे, भर जाएगा और ठूसता जाएगा। आप ऊपर से मतलब धक्का लगा लगा के उसको ठूस दोगे अच्छी तरह से, सांस तो नहीं ले पाएगा वो डस्टबिन भी। कब तक ठूसोगे? कब तक? यू हैव टू टेक इट आउट। तो अपने अंदर के जो फीलिंग्स हैं आप उन्हें बाहर निकालो। आई एम वेरी श्योर हर किसी की लाइफ में एक या दो इंसान ऐसे ज़रूर होते हैं जिनसे वो बात कर पाएँ, शेयर कर पाएँ। अगर आपको लगता है नहीं मुझे फेथ नहीं है, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, ऐसे में आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि आप डायरी लिखा करो। आप डायरी लिखें और उसको बेशक फाड़ दें, कोई बात नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि कोई पढ़ ना ले, कोई बात नहीं, आप लिखिए और उसको फाड़ दीजिए। आपने तो एटलीस्ट वो एक्सप्रेशन निकाल दिया ना बाहर। अगर आपको लिखने का भी मन नहीं है, आपको लगता है बड़ा एफर्ट लगेगा, आप शीशे के सामने जाइए, आप सोचिए आप अपने सामने किसी से बात कर रहे हैं, वो आपका हमसफ़र है, यानी आप अपने आप से बात कर रहे हैं। और ऐसे में अपने आप से बात करके खुद को नहीं बता सकते ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा, वैसा लगा। बहुत बार आप अपने आप में ही बुड़बुड़ाते रहते हैं, तो उससे बेटर है कि शीशे के सामने जाइए, दरवाज़ा बंद करिए, कमरा बंद करिए, शीशे के सामने बात करिए, हल्का हो जाइए, और उसके बाद मुंह हाथ धोइए, फ्रेश होइए और बाहर। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एटलीस्ट वो मेरे दिल से जो गुबार था वो तो निकल गया। बहुत बार आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, इतने ज़्यादा कि आप कई बार बहुत कंजूस भी हो जाते हो। फैमिली के लिए ऑफ कोर्स आप कभी कंजूस नहीं हो, लेकिन कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो जाते हो, और बिना बात के आपके दिमाग में वो उधेड़-बुन चलती रहती है पैसे के मामले में।
आया गया, कहाँ, कैसे, वो सारे सवालों के जवाब आप बिना बात के लिए अपने दिमाग को यूज़ करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी मिसयूज़ करते हो, मतलब दिमाग को बिना बात के लिए बिज़ी रखते हो, या मुझे कहना चाहिए दिमाग आपको बिज़ी रखता है। तो मनी मैटर्स को लेके इतना ज़्यादा सोचा मत करो। एक सिंपल सजेशन जो ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि जब हम एच लिखते हैं, मैंने क्या कहा था, 2 वर्टिकल लाइंस और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर भी खुला है नीचे भी खुला है। यानी बहुत बार आप अपनी इमेच्योरिटी से या अपनी गलत फहमी से या अपनी खुद की सोच की उधेड़-बुन से आप बहुत बार अपना मनी, अपना इमोशंस, या कहना चाहिए आउटबर्स्ट हो, चाहे पैसे की वेस्टेज हो, बहुत बार ऊपर की तरफ यानी स्पिरिचुअलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा लगा दोगे पैसा, मतलब शायद धर्म कर्म में इतना ज़्यादा कर दोगे कि बाद में रियलाइज़ होगा ये तो टू मच हो गया। या फिर आप अपने आप को कहते हैं ना आंसर्स ढूंढने में उस नेगेटिव जोन में चले जाओगे इतना ज़्यादा, तब भी आपको लगेगा कि अरे ये क्या हुआ। तो एक्सट्रीम जाना बंद करो, एक्सट्रीम ऑफ गुडनेस और एक्सट्रीम ऑफ बैड, दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है लाइफ में। कहते हैं एक मिडिल पाथ लेकर चलना बहुत अच्छा रहता है। एक टिप देना चाहूँगी मैं उन सब लोगों को जिनका नाम एच से स्टार्ट होता है। अगर तो आपका पुष्य नक्षत्र है, तो ऐसे में जब भी आपको लगे कि मुझे ज़रूरत है या मुझे गाइडेंस चाहिए या मुझे एक बैलेंस बनाना है, उसी समय जाना और किसी गुरु की सेवा करना। गुरु कैन बी योर टीचर, गुरु जिसको आप फिज़िकल फॉर्म में गुरु मानते हैं वो भी हो सकता है, अध्यात्म फॉर्म में गुरु मानते हैं वो भी हो सकता है। गुरुद्वारे में जाके गुरु मतलब सेवा कर सकते हैं, लंगर खिला सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। किसी भी गुरु की आप सेवा करेंगे तो उससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा, अबंडेंस में भी, आपको सक्सेस में भी, आपके नेम एंड फेम में भी। सपोज़ आपका पुष्य नक्षत्र नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, आप हर सैटरडे, आप आर्ट से भी गवर्नड है ना, हर सैटरडे आप जाइए और एनिमल्स को, बर्ड्स को फीड दीजिए। यानी आपने कुछ रोटियां बनवा ली घर से एक्स्ट्रा और जाते हुए रास्ते में डॉग्स को दे दी, गाय को खिला दी, कौवे को डाल दी, चींटियों को आटा दे दिया, एनिमल्स को दिया, बर्ड्स के लिए बर्ड फीड डाल दिया, दाने डाल दिए। कुछ भी जो आप एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए सैटरडे को करेंगे वो आपको इम्पैक्ट एकदम से टुवर्ड्स इन्फिनिटी, टुवर्ड्स अबंडेंस देगा, बिकॉज 8 अबंडेंस का नंबर है और वो आप वहाँ से किक स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को, जो आपकी हैप्पीनेस की जर्नी है। अब चलते चलते वन लाइनर हो जाए आप लोगों के लिए भी। एच इज़ अ विंडो टू द सोल, ब्रिंगिंग पीपल होम टू देमसेल्व्स बाय लीडिंग बियॉन्ड होराइजन। आप एक विंडो हो अपनी सोल के लिए, एक विंडो हो, खुद ही आप आईना हो अपनी सोल के लिए। आप क्या करते हो, आप उनमें से एक एग्जाम्पल हो जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, लोगों के लिए भी, उनको आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाते हो उस खिड़की में से। यानी ये रास्ता वहाँ जाता है, मुझे पता है, मैं भी जहाँ जा रहा हूँ मेरा भी रास्ता वहीं जाने का है, आप मेरे साथ चलिए तो मैं आपको अपने साथ एक होराइज़न से आगे लेकर जा पाऊँगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो अबाउट ऑल दोज़ पीपल हु आर बोर्न, और ऑल दोज़ पीपल जिनका नाम एच से स्टार्ट होता है। और वंस अगेन आपको मैं थैंक यू बोलूँगी, बहुत सारा, बहुत बड़ा वाला सपोर्ट करने के लिए और बहुत सा प्यार देने के लिए।